बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास बच्चे, हमने लास्ट टाइम एसिड एंड बेस के जो कंसेप्ट्स थे वो कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद आप लोग अगर बुक्स में देखें तो आप लोग डू यू नो और टेस्ट योर सेल्फ का पोर्शन भी है। ये आप लोग पहले ख़ुद करें और इनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करें। नहीं होते हैं तो हम इंशाल्लाह चैप्टर के लास्ट में इन्हें देख लेंगे, लेकिन एक दफ़ा आप लोग ख़ुद कोशिश करें इन्हें करने की। अब बेटे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। तो जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स में बेटे हमारे पास दो किस्म की ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जिनकी भी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं हमेशा दो किस्म की होती हैं। एक हमारे पास होती है फिज़िकल प्रॉपर्टी और दूसरी हमारे पास कौन सी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी। जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है, अब वो प्रॉपर्टी हम लोगों ने स्टार्ट में चैप्टर के स्टार्ट में हमने एक डिफरेंस पढ़ा था एसिड और बेस का, जिसमें एसिड का टेस्ट था, कोरोसिव नेचर थी, लिटमस पेपर इफेक्ट था। तो वो तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इसमें आ जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है राइट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ तो वही सारी सिर्फ एसिड्स के आएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन आ रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है कि ये बाकी कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन किस तरह से शो करता है। तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम इंशाल्लाह आज स्टार्ट करेंगे, इन्हें समझने की कोशिश करेंगे, पूरा पढ़ेंगे, इनके कुछ रिएक्शंस हम देखेंगे और बाकी डिटेल देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बेटे पहले हम हेडिंग्स देख लेते हैं। हम सबसे पहले रिएक्शन देखेंगे एसिड्स का मेटल के साथ। मेटल्स आप लोग बेटे इसके बारे में जानते हो, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीशियम, फ्रेंशियम, ये बहुत सारे मेटल्स हैं। एक दो मेटल्स के साथ सिर्फ रिएक्शन इसका लिखा हुआ है, दो के साथ है। देन हम देखेंगे रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। अब कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स बेटे CO3, HCO3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो इनऑर्गेनिक, उनके साथ रिएक्शन देखेंगे। देन हम देखेंगे रिएक्शन विद आ बेस, बेस के साथ रिएक्शन देखेंगे। सेकेंड लास्ट हमारे पास क्या है, रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाईसल्फाइड्स। टी है बेटे, ये इनके हम देखते हैं सल्फर के कंपाउंड्स हैं और जो इनके नेमिंग में एंड में कहीं IT आ रहा है, D आ रहा है, तो इनकी जो कंपाउंड्स हैं बॉन्डिंग, ऑक्सीडेशन स्टेट, उनमें डिफरेंस आता है। लास्ट हमारे पास कौन सा है, रिएक्शन विद सल्फाइड्स। तो इन सब के साथ हम रिएक्शन देखेंगे। आप लोगों ने ये दो वर्ड्स में भी पहले ना सुने हो, बेस भी पहले से आप लोगों के लिए नॉन है, मेटल भी नॉन है, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट भी हमारे पास ये वाले नॉन कंपाउंड्स हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम सबसे पहले इनकी ये रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। याद करते हुए बच्चे आप लोगों ने सबसे पहले इसी तरह ये हेडिंग्स, पांचों हेडिंग्स अच्छे तरीके से याद करनी है। पहला रिएक्शन बेटे हम लोग देखते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। पहले बच्चे मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर मेटल्स हमारे पास दो मेटल्स का सिर्फ रिएक्शन लिखा हुआ है, जो कि हमारे पास क्या है, जिंक और एल्युमिनियम, और दो ही एसिड्स हैं H2SO4 और HCl। जितने भी बच्चे हम रिएक्शंस आगे पढ़ेंगे उनमें सिर्फ और सिर्फ दो ही एसिड्स यूज़ हो रहे हैं, या तो दोनों यूज़ हो रहे हैं H2SO4 और HCl, या इन दोनों में से कोई एक। तो बेटे तमाम रिएक्शंस के रिएक्टेंट में आप लोग ये बात तो हमेशा याद रखो, एसिड्स दो ही फिलहाल 10th लेवल पर आप लोग को बताए जा रहे हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बाद बेटे मेटल्स का इनके साथ हम रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है जिंक और एल्युमिनियम, सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, अब रिएक्शन अगर हम देखते हैं तो बेटे जैसे ही जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमारे पास होता है, यहाँ पर ZnSO4 बन रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। इसी तरह एल्युमिनियम हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इसके साथ कंबाइन करा है, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। अच्छा, इन दोनों रिएक्शन में एक चीज़ बेटे आप लोग ये देखो कि सेम है, दोनों रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। इसका मतलब एसिड्स के जो प्रोटॉन हाइड्रोजन है H और ये वाला H, ये तो हमारे पास हाइड्रोजन फॉर्म में हो गए हैं इवॉल्व, जबकि पीछे क्या बच रहा है, SO4 और Cl। ये SO4 हमारे पास मेटल के साथ मिल रहा है और ये Cl हमारे पास एल्युमिनियम के साथ मिल रहा है। तो इन शॉर्ट बेटे याद रखने के लिए आप लोग ये भी तो कह सकते हो कि जहाँ पर रिएक्शन विद मेटल है, हाइड्रोजन गैस दोनों रिएक्शंस में एक तो इवॉल्व होनी है, दूसरी बात जो एनाइंस हैं, ये वाले हमारे पास एनाइंस ही हैं, ये मेटल्स के साथ मिलकर हमारे पास कंपाउंड्स बना देंगे। अच्छा बेटे यहाँ पर मैंने कुछ चार्जेस अब ऊपर शो किए हुए हैं, जिस तरह देखो H2SO4, SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है। माइनस क्या चीज़ शो करिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, नेगेटिव होगा।
तो बेटे मेटल्स पर कौन सा चार्ज होता है? मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, तो जिंक और एल्यूमिनियम पर कौन सा होगा? पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव वाले कंपोनेंट्स नेगेटिव के साथ कंबाइन होते हैं। Zn एल्यूमिनियम पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये हमेशा नेगेटिव नेगेटिव के साथ कंबाइन होंगे। ये पॉइंट्स आपके सिर्फ समझाने के लिए था। आप लोग यहाँ पर एक पॉइंट हमेशा याद रखो, इस रिएक्शन को याद रखने के लिए मेटल्स के ऊपर हमेशा पॉजिटिव होता है। और एसिड्स में कौन से कंपोनेंट्स नेगेटिव है? क्लोराइड और SO4। तो जिंक ने भी SO4 के साथ कंबाइन होना है, एल्यूमिनियम ने भी क्लोरीन के साथ, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जानी है? इवॉल्व। अच्छा, यहाँ पर एक ये भी आप क्वेश्चन अक्सर बच्चों के जहन में आता है कि यहाँ पर AlCl3 क्यों है, यहाँ पर ZnSO4, ये हम याद किस तरह से करेंगे? तो बेटे इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आपके बेसिक कंसेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है। चाहो तो वहाँ से देख लो, वहाँ सारी डिटेल दी जाती है। आप लोग ये जानते हो कि एल्यूमिनियम पर हमारे पास +3 चार्ज आता है, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। 3 लॉस करेगा तो 3+ आएगा, इसी वजह से ये 3 क्लोरीन के साथ अटैच है। ये जो मैंने डिटेल बताई है, चाहे तो आप लोग इसे सिर्फ जहन में बिठाने के लिए करो, याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ इतना ही करना है, रिएक्शन विद मेटल्स, आपने मेटल्स के नाम याद करने हैं, एसिड्स के याद करने हैं, और ये देखना है कि मेटल्स का रिएक्शन जब एसिड के साथ होगा तो उनके एनाइंस के साथ हमारे पास ये बनेंगे ZnSO4, AlCl3 और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। थोड़ी सी इन रिएक्शंस की बेटे एक मज़ीद डिटेल बताई हुई है कि एसिड हमारे पास बहुत एक्सप्लोसिवली मीन कि ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विद नॉइस ये रिएक्ट करता है कुछ मेटल्स के साथ, जिस तरह के सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम। मैंने यहाँ सैम्बल्स लिखे हुए हैं बेटे, आपके नाम वहाँ लिखे हुए हैं, कोशिश करें सैम्बल्स भी इनके साथ साथ याद कर लें। इसके अलावा जो डाइल्यूट एसिड्स हमारे पास हैं HCl और H2SO4, कंसनट्रेटेड तो यकीनन एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करेंगे, लेकिन जो डाइल्यूट एसिड्स हैं वो इवन रिएक्टिव मेटल्स के साथ भी उनका मॉडरेट रिएक्शन होता है। डाइल्यूट एसिड्स का क्या मतलब है बेटे? उसमें एसिड की कंसनट्रेशन कम होगी और जो वाटर है या दूसरे एडिटिव्स हैं उनकी जो कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। इस रिएक्शन में बेटे होपफुली आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। रिएक्शन विद मेटल्स है, जस्ट ये याद रखो कि मेटल्स के साथ जब रिएक्शन होगा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। देखो जब हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया तो पीछे क्या बचा है? यहाँ से ZnSO4 कंबाइन कर दो ZnSO4, यहाँ पर क्या बचा है? एल्यूमिनियम और क्लोरीन कंबाइन कर दो एल्यूमिनियम क्लोराइड। Al3 फिलहाल यहाँ पर बस ये याद रखो एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड्स बनाता है, इसलिए क्लोरीन यहाँ पर कितने होंगे? 3। अब हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है जी? रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स हम देखते हैं बेटे, जिस तरह मैंने पहले आप लोगों से कहा था, एसिड्स हमारे पास वही हैं जिस तरह कि यहाँ देखो HCl H2SO4। लास्ट टाइम हमने जो रिएक्शन विद मेटल्स पढ़ा था उसमें भी एसिड्स क्या थे? HCl और H2SO4। अब कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स का क्या मतलब है बेटे? यहाँ पर जिस तरह CO3 बेटे इसे हम कार्बोनेट कहेंगे, CO3 कार्बोनेट, HCO3 बाइकार्बोनेट। जो इनके साथ ये वाली अटैच है कैल्शियम और सोडियम, ये चेंज हो सकते हैं। अगर हम इसका पूरा नाम देखें तो ये कहलाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, जबकि इसका पूरा नाम हम देखें तो ये क्या कहलाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर सिर्फ उनकी एक क्लास बताई हुई है, एक जर्नल सा नाम बताया हुआ है कि ये हमारे पास क्या है? कार्बोनेट, और ये क्या है? बाइकार्बोनेट्स। अब बाइकार्बोनेट्स का क्यों नाम दिया जा रहा है? डेट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H। ये जो H हमारे पास HCO3 है, बाइकार्बोनेट्स। अब इन नामों की क्या वजह है, क्यों रखे गए हैं बेटे? दैट इज़ कॉमन नेम, जिसने जो शुरू में कोई सिस्टम नहीं था, तो जिस तरह जैसे जैसे ये कंपाउंड्स डिस्कवर हुए वैसे वैसे जो इनकी प्रॉपर्टीज़ थी उस निस्बत से, उस लिहाज से, या जिसने इन्हें पहले ऑब्ज़र्व किया उसने वो नाम रख दिए। तो फिलहाल आप लोग यही याद रखें कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स और इनके फार्मूलाज। बेटे अब देखो यहाँ पर ये दो हमारे पास क्या हैं? एसिड्स हैं। रिएक्शन को समझने के लिए ये कुछ चार्जेस मैंने ऊपर बच्चे लगाए हैं। ये चार्जेस आपकी बुक में नहीं हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए है ताकि आप लोग रट्टा ना लगाओ रिएक्शंस को। रिएक्शंस इतने हैं, रट्टा लगाना मुश्किल है। कुछ हिंट पॉइंट्स होते हैं, कंसेप्चुअल सारा है, सारे कंसेप्ट्स तो यहाँ पर डिलीवर नहीं हो पाएंगे, मैट्रिक लेवल है, लेकिन जहाँ तक हो सकता है उतना आप थोड़ा बहुत रीजनिंग से इसे याद करने की कोशिश करो। जिस तरह के बच्चे मैंने आपको पहले भी कहा था कि रिएक्टेंट्स में हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव
कंबाइन करेंगे। कभी तो पॉजिटिव नहीं कंबाइन हो सकते, कभी तो नेगेटिव नहीं कंबाइन हो सकते। और मैंने ये भी बताया था मेटल्स पर हमेशा कौन सा चार्ज होगा, प्लस। तो बेटे क्या मुझे ये बताओ, यहाँ पर कैल्शियम और सोडियम मेटल्स नहीं है, मेटल्स ही तो हैं, तो इन मेटल्स पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। अब एक पर +2 आ रहा है, एक पर +1 आ रहा है, तो बेटे ये डिपेंड करता है इनके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है 2+, अगर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो +1। लास्ट रिएक्शन में मैंने बताया था, यहाँ भी मैं बता रही हूँ, क्लोराइड पर और SO4 पर कौन से चार्जेस हैं, नेगेटिव। तो बच्चे ये मेरा ख्याल है एक प्रोडक्ट तो आप आसानी से इसे देख के बना लोगे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो बेटे CaCl2। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपके बुक्स में नहीं है, ये सिर्फ आपके कंसेप्ट्स के लिए है कि यहाँ पर Cl2 क्यों है, Cl क्यों नहीं है। तो बेटे देखो, ये हमारे पास इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, 2, और यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज है, -1। तो बेटे कंपाउंड, एक न्यूट्रल कंपाउंड जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, वो कैसे बनेगा, जब पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो, इक्वल। तो बेटे यहाँ पर देखो, जिस तरह +2 है, अगर क्लोरीन यहाँ पर 2 आ जाते हैं तो क्या +2 -2 इक्वल चार्जेस नहीं इन दोनों पर होंगे, जब इक्वल होंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो जिसे ये समझ आ रही है वो अपने कंसेप्ट जहन में बिठाए, जिसे नहीं आ रही है वो बस अपनी बुक तक रिस्ट्रिक्ट रहे, वही कंसेप्ट अपने जहन में रखें, और बस इतना याद रखो कि पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन करेंगे, कैल्शियम हमेशा 2 बॉन्ड्स बनाएगा, इसलिए CaCl2। जिस तरह कि यहाँ देखो बेटे, अब सोडियम है और सोडियम पर प्लस है और SO4 पर क्या है, 2 नेगेटिव। तो बेटे ये दोनों इसका मतलब हमारे पास कंबाइन होंगे, तो Na2SCO3। इसके बाद बेटे यहाँ पर ये देखो, अब हमने ये सोडियम, कैल्शियम और SO4 और क्लोराइड का तो हो गया रिएक्शन ख़त्म। अब पीछे हमारे पास बच कौन से रहे, अब वो चीज़ें देखो, CO3, HCO3 और साथ में ये कौन से हैं, हाइड्रोजन। तो बेटे याद रखो, CO3 हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की फॉर्म में और यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी। अच्छा, ये एरोहेड शो किया हुआ है, पिछले रिएक्शन में भी एरोहेड शो किया हुआ था, तो ये एरोहेड शो कर रहा है कि ये एक गैस फॉर्म में है। तो क्या गैस नीचे लिक्विड की तरह बहती है, नहीं, ये तो हमेशा अपर एटमॉस्फेयर में रहती है और ये गैसियस फॉर्म में हमारे पास अपर एटमॉस्फेयर में जाती है। तो बेटे इसलिए ये एरोहेड शो किया हुआ है कि ये हमारे पास गैस फॉर्म में होगी और इवॉल्व हो जाएगी। और CO2 के बाद बेटे अब क्या हमारे पास बच रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन, तो ये मिलकर हमारे पास क्या बना देंगे, वाटर। तो जिस तरह से बच्चे मैं आपको थोड़े बहुत हिंट्स पॉइंट बता रही हूँ, आप लोग इन्हें जहन में रखते हुए प्रोडक्ट्स इजीली आप लोगों के जहन में ये रहेंगी और रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे अब याद करते हुए एक की पॉइंट तो मैंने आपको पहले बताया था, तमाम का रिएक्शन HCl और H2SO4 के, तो तमाम रिएक्शन में रिएक्टेंट तो ये 2 आएंगे ही। अब नाम से जिस तरह रिएक्शन विद मेटल, तो मेटल आपने 2 हमारे पास पढ़ी, एक सोडियम का रिएक्शन था, एक और मेटल। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इनके फार्मूलाज याद करो और इन्हें ही देखते हुए अपने प्रोडक्ट को लिख लोगे। तो जैसे मैंने पहले बताया, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ सोडियम हमारे पास किसके साथ जाएगा, अब जैसे मैंने बताया था बेटे, सोडियम हमारे पास HCO3 और H2SO4, सोडियम किसके साथ जाएगा, SO4 के साथ, तो Na2SO4, साथ में हमारे पास क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इस रिएक्शन को बेटे याद रखना है आपने, कार्बोनेट्स का या बाइकार्बोनेट्स का, दोनों का जब रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो हमारे पास सॉल्ट बनते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है। ये MCQs के तौर पर आ सकता है, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स या और बाइकार्बोनेट्स। तो याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व। अच्छा, रिएक्शन विद मेटल्स, उसमें भी तो एक गैस इवॉल्व हो रही थी, उसमें कौन सी गैस थी, उसमें हमारे पास गैस थी हाइड्रोजन गैस। हम थर्ड रिएक्शन देखते हैं बेटे, रिएक्शन विद बेस। बेस हमारे पास कौन सी हो सकती हैं, NaOH हो सकती है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारी बेस है। तो बेटे इसके एक पहले जनरल एक डेफिनेशन लिखी हुई है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने अलग से भी याद करनी है। यहाँ पर मैंने सिर्फ कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर दिया है, तो बेसिक बेटे कंसेप्ट इन्हीं 4 वर्ड्स में है। एसिड हमारे पास रिएक्ट करेगा जब भी बेस है, तो हमारे पास हमेशा सॉल्ट और वाटर बनेगा। ये बात पहले जहन में बिठा लो कि एसिड और बेस का जब भी रिएक्शन होगा हमारे पास सॉल्ट बनेगा, साथ में वाटर बनेगा, और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। अब बात आती है एसिड कौन से हैं,
तो बेटे एसिड तो हमारे पास ये लिखा हुआ है HCl है, H2SO4 है। मैंने पहले कहा था आपके इस लेवल तक अभी तक सिर्फ 2 एसिड्स ही हैं, HCl और H2SO4। यहाँ हमने एक पहले पीछे एक आधा और भी पढ़ा। अब बात आती है बेस की। बेस कौन कौन सी? एक तो आपने बेटे NaOH ये देख ली, और दूसरा है CuO कॉपर ऑक्साइड। तो बेटे कॉपर ऑक्साइड ये भी हमारे पास बेस ही कहलाती है। जिस तरह के देखो बेस के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, तो क्या ये ऑक्साइड नहीं है? ये ऑक्सीजन ऑक्साइड है, OH हाइड्रोक्साइड है। तो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल्स, ये दोनों क्या है? मेटल्स। ये हाइड्रोक्साइड है और ये क्या है? ऑक्साइड। तो बेटे बेस भी हमारे पास वो तमाम ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स जो मेटल्स के होते हैं वो एक्ट एज अ बेस ही करते हैं। एंड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी हमारे पास बेस के तौर पर ही एक्ट करता है। तो जब भी एसिड का रिएक्शन होता है बेस से, अब बेस कौन कौन सी हैं सामने लिखा हुआ है, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स या अमोनियम हाइड्रोक्साइड मेटल्स के हमारे पास, उनका जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास हमेशा क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। अच्छा, यहाँ भी हम वही कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा है, पीछे दोनों रिएक्शंस में पढ़ा है। आप लोग मुझे ये बताओ यहाँ पर नेगेटिव किधर आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव किधर आएगा? तो बेटे जिस तरह पहले हमने रिएक्शन में देखा, मेटल्स पर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो सोडियम पर क्या? प्लस। के ऊपर पर क्या? प्लस। जबकि एसिड्स पर हम बात करें, ये भी हम दोनों रिएक्शन में माइनस माइनस कहाँ आएगा? क्लोराइड पर और सल्फेट पर, SO4 पर। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ बेटे ये देखो, यहाँ पर +1, यहाँ पर -1, यहाँ पर 2 प्लस, यहाँ पर 2 नेगेटिव। तो क्या Na और Cl जब दोनों कंबाइन होंगे तो ओवरऑल कोई चार्ज बनेगा? +1 -1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बेटे यहाँ देखो कोई भी 2 या 3 या 4, जिस तरह AlCl3 था, यहाँ नहीं है, यहाँ NaCl है खाली। तो बच्चे इस चीज़ को अपने जहन में रखो कि बॉन्डिंग जब इक्वलाइज हो जाएंगी, चार्जेस ओवरऑल न्यूट्रल हो जाएंगे तो वो कंपाउंड बन जाएगा। बैलेंसिंग इक्वेशन की है ये चीज़ विद द टाइम ऑफ पैसेज और प्रैक्टिस के थ्रू आएगी, जैसे जैसे आपके कंसेप्ट थोड़े बिल्डअप होंगे। अब यहाँ पर देखो कॉपर और H2SO4, तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव को कंबाइन करके क्या बन जाएगा? कॉपर सल्फेट और साथ में वाटर। तो बेटे जिस तरह की डेफिनेशन थी एसिड, ये तीनों क्या, दोनों क्या हो गए? एसिड। और बेस, ये क्या हो गई हैं? बेस। जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट। ये क्या बन रहा है? सॉल्ट। और साथ में क्या है? वाटर। ये हमारे पास क्या है? वाटर बन रहा है। आज के लिए बेटे आप लोग हम 3 ही बस ये प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। रिएक्शन विद मेटल्स पढ़ा है, रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, रिएक्शन विद बेस। आप लोगों ने याद उतना करना है जितना कि आपकी बुक में है, रट्टा लगाना की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने इनके कंसेप्ट के थ्रू जिस तरह मैंने समझाया आपने उस तरीके से याद करना है। ये बातें सारी अपने जहन में रखनी है, रिएक्शंस बड़ी इजीली हो जाएंगे। और दूसरी बात, इन रिएक्शंस को एटलीस्ट आप लोगों ने याद करने के बाद 10 टाइम्स प्रैक्टिस करोगे तो ही ये जहन में बैठेंगे, नहीं तो ये रिएक्शंस याद नहीं होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से याद भी करोगे और इनकी प्रैक्टिस भी करोगे।